गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन नंबर 2 में हम लेसन नंबर 2 सोशलिज्म एवं मित्र एवं शत्रु। तो इस पाठ में हमने सोशलिज्म की परिभाषा पढ़ी है, सोशलिज्म का प्रकार पढ़े। 4 प्रकार होते हैं, उनके आवास के बारे में पढ़ा, तो उनका आवास क्या होता है और किण्वन के सोशलिज्म आवास कहाँ रहते हैं, सोशलिज्म हमारे मित्र और शत्रु कैसे हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब हम कुछ सोशलिज्मों के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। सोशलिज्म का उपयोग क्या है? तो पहला है सोशलिज्मों का वाणिज्य क्षेत्र में उपयोग, मतलब उद्योग धंधों में उपयोग क्या है। बड़े स्तर पर एल्कोहल यानी शराब C2H5 एवं एसिटिक अम्ल CH3OS। तो क्या होता है, बड़े बड़े स्तर उद्योग पैमाने पर शराब C2H5, शराब क्या C2H5, एसिटिक अम्ल CH3COOH के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का बहुत ही क्या उपयोग होता है, योगदान होता है। अब जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस, प्राकृतिक शर्करा में अपन ने क्या ईस्ट के द्वारा ईस्ट मिलाकर एल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, शराब कहलाएगी। ठीक, तो अपन ने क्या करा, गेहूँ, जौ, चावल, फलों का क्या लिया, रस लिया, उसमें प्राकृतिक शर्करा में क्या मिला दिया, ईस्ट का पाउडर, और ईस्ट के द्वारा क्या बना, अब एल्कोहल बना। ठीक, तो इसके लिए हमने एक प्रयोग करा। हमने सर्वप्रथम 500 ml का एक क्या लिया, बीकर लिया, उसे 3/4 मतलब 500 ml के बीकर को तीन चौथाई भाग को क्या जल से भर दिया, और उसमें अपने 2-3 चम्मच क्या डाली, चीनी डाली, और आधा चम्मच क्या डाल दिया, ईस्ट पाउडर डाला, और 4-5 घंटे के लिए उसे क्या ढक कर रख दिया। और 4-5 घंटे उसे ढक कर रखा, तो अब उसको बाद में देखा तो उसमें एक गंध आने लगती है। उस गंध का नाम क्या है, एल्कोहल। तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन का कारण क्या हुआ, मतलब चीनी अपन ने घोल के रखी, एल्कोहल में परिवर्तन का कारण क्या माने, उसमें क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, किण्वन हुआ, किण्वन की प्रक्रिया हुई। अब किण्वन की खोज लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने 1857 में की। किण्वन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। ठीक, अब बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग करके किण्वन द्वारा एल्कोहल, शराब व एसिटिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। ठीक, जैसे कि हमने क्या लिया, C6H12O6A6 कार्बन की क्या शर्करा है जिसका नाम है ग्लूकोज। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणु की उपस्थिति में वो किसमें चेंज हो जाता है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या था, C2H5 और प्लस CO2 गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार किण्वन की प्रक्रिया क्या है, ये पूरी होती है। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य क्षेत्र में ये क्या है, उपयोग है। अब आता है सूक्ष्म जीवों का तीसरा उपयोग है, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग क्या है, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग आपने कभी सुना होगा, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन या विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ या पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, बुखार का इंजेक्शन देता है, अथवा कोई हमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक गोली कैप्सूल देता है। ठीक, इन औषधि का स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव है। ठीक, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को, जो बीमारी के प्रति जो रोग उत्पन्न हो रहा है, जो उसको रोगाणु है, उसको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी पैदा करती है वो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। अब सूक्ष्म जीव कोई से हो सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, तो वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को क्या शरीर में होने से रोक देती है। तो इस प्रकार की जो प्रतिजैविक होती है उसी को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक, तो आजकल जीवाणु से अनेक प्रतिजैविक, तो वो कह रहा है आजकल जीवाणु आजकल जीवाणु और
कवक से अनेक एंटीबायोटिक इसको बोलते हैं प्रतिजैविक अनेक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधि का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण होता है। तो जो कुछ औषधियों के नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक, कुछ और प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, तो कुछ प्रतिजैविक औषधियों के नाम क्या हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये प्रतिजैविक क्या औषधि हैं, और इन औषधियों को अपन क्या लेते हैं, यूज लेते हैं, जिन्हें कवक और जीवाणु के द्वारा क्या निर्माण किया जाता है। ठीक, तो कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके, तो वो कह रहा है कुछ विशेष प्रकार के जो एंटीबायोटिक होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक का निर्माण कल्चर के द्वारा संवर्धन करके अन्य प्रतिजैविक क्या औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो रोगाणु के इलाज में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इसके लिए हम अनेक प्रकार के चिकित्सा उपयोग में लाते हैं, अनेक रोगों की चिकित्सा के विधि उपयोग में लाते हैं। तो सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु, ठीक, तो सर्वप्रथम क्या किया, सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए इस संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों के बचाव के लिए एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग कर रहे थे। ठीक, अब अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। तो सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों के बचाव के लिए एक संवर्धन पर प्रयोग किया। तो उन्होंने अचानक संवर्धन प्रयोग की तस्तरी पर हरे रंग की एक सफ़ेद छोटी फफूंद देखी, बीजाणु जो कि क्या थे, बीजाणु देखे छोटे हरे रंग की तस्तरी पर। उसने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के क्या छोटे बीजाणु देखे। कवक या फंजाई में क्या स्पोर क्या बीजाणु बनते हैं देखे। तो उसने पाया कि ये फफूंद, इसी फफूंद से उसने जो फफूंद देखी, उसी फफूंद से उसने क्या पेनिसिलिन बुखार के नामक की प्रतिजैविक क्या औषधि बनाई। ठीक, पशु आहार व कुक्कुट आहार। पशु आहार मतलब पशुओं का भोजन। कुक्कुट आहार क्या होता है, मुर्गों का भोजन। कुक्कुट आहार में भी मतलब पशुओं के भोजन में और मुर्गियों के भोजन में भी प्रतिजैविक क्या मिलाए जाते हैं। ठीक, मतलब पशुओं के भोजन में और मुर्गियों के भोजन में क्या मिलाया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक पदार्थ क्या मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग
जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना है। सूक्ष्म जीवों के संचरण को क्या रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। मतलब कुछ एंटीबायोटिक का उपयोग पशुओं के साथ साथ कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। मतलब पशुआहार और मुर्गी पालन के भोजन में कुछ एंटीबायोटिक क्या दी जाती है, जिससे पशुजीवों में सूक्ष्म की वृद्धि को क्या रोका जा सकता है। उनमें फैलने वाले पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को क्या रोका जा सकता है। तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में होने वाले रोगों के लिए भी क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना आवश्यक है कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक, बिना डॉक्टर के पूछे हमें एंटीबायोटिक गोली क्या नहीं लेनी चाहिए। अगली बार जब बीमार पड़ते हैं तो आप हमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह से प्रतिजैविक क्या का उपयोग करना चाहिए। प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणु को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जो प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित रोग रोगाणु के प्रति जो जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस होता है उसको क्या नष्ट कर देती है। और सर्दी जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होते हैं, प्रभावशाली नहीं होते, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। ठीक, मतलब सर्दी जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक गोली ज़्यादा असर क्यों नहीं करती है, क्योंकि यह हमारे शरीर में वायरस द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमें सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व के बारे में जानकारी मिली। तो जो भी एंटीबायोटिक होता है उसे हमें डॉक्टर से सलाह लेंगे। कुछ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से बनाया जाता है। प्रतिजैविक का उत्पादन में विभिन्न चिकित्सा रोगों की सलाह में ली जाती है। जो फफूंद नामक हरे रंग की जो फफूंद बनी उसे पेनिसिलिन बुखार के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक पशु आहार व कुक्कुट आहार में भी क्या मिलाए जाते हैं, जिससे पशु में होने वाले रोगों के संचरण को क्या रोका जा सकता है। प्रतिजैविक कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। तो प्रतिजैविक का उपयोग हमें डॉक्टर सलाह पर ही करना चाहिए। सर्दी जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक का असर नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस के द्वारा क्या फैलता है। अब आता है वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन यानी टीका। वैक्सीन या टीका किसे कहते हैं, वैक्सीन का दूसरा नाम क्या होता है, टीका होता है। टीका कैसे फैलता है, अब है टीके के बारे में जानकारी रखते हैं। टीकाकरण क्या है। ठीक, टीका जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन। ठीक, बचपन में अपन ने देखा होगा अपने घरों में छोटे बच्चों को वैक्सीन 0 से 5 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक, अब ये क्यों लगाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, किस लिए उपयोग होता है। किसी रोग के मृत मतलब कोई रोग मृत या दुर्बल बैक्टीरिया, ठीक, मतलब कोई रोग के मृत या दुर्बल जीवाणुओं के इंजेक्शन के द्वारा या ड्रॉप या मतलब किसी रोग के मृत व दुर्बल मतलब कोई रोग है उसके प्रति मृत व दुर्बल जीवाणु इंजेक्शन या ड्रॉप के
माध्यम से हमारे शरीर में एंटर कराया जाता है। एंटर यानी प्रवेश कराया जाता है। मतलब किसी रोग विशेष के प्रति हमारे शरीर में उन रोगों के प्रति जीवाणु जो होते हैं उनको इंजेक्शन या ड्रॉप के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराने पर क्या होता है, जो हमारी शरीर की सेल्स होती हैं वह उनसे लड़ने के लिए, शरीर की कोशिकाएं लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। रोग प्रति के लड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ इंजेक्शन ड्रॉप के माध्यम से जो प्रवेश कराया जाता है वह कोशिकाओं लड़ने के लिए एंटीबॉडी शरीर हमारे क्या उत्पन्न कर देते हैं। अगर शरीर की कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न कर देती हैं, उत्पन्न करके उन रोगाणु का क्या कर देती है, विनाश कर देती है। तो उन रोगाणु के प्रति हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हुए, एंटीबॉडी हुई। एंटीबॉडी उन रोगाणु को क्या कर देगा, नष्ट कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण पढ़ते हैं। किसी रोग के मृत या दुर्बल जीवाणुओं के इंजेक्शन या ड्रॉप के माध्यम से शरीर में क्या प्रवेश कर जाता है। किसी रोग के मृत या दुर्बल जीवाणुओं के इंजेक्शन या ड्रॉप के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। शरीर में जब एंटीबॉडी हुई तो रोग प्रति वो क्या उनको रोगाणु को क्या नष्ट कर देती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की। तो सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1798 में की। ठीक, तो पहला है सर्वप्रथम जन्म लेते ही 0 से 5 इयर्स के बच्चे, सर्वप्रथम जन्म लेते ही बच्चे को BCG मतलब का पूरा नाम है बैसिलस कैलेमरी गुरीन। जब बच्चे को बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलेमरी गुरीन का टीका लगाया जाता है, जो कि उसे टीबी रोग से बचाता है, ठीक। तो सर्वप्रथम बच्चे को जन्म लेते ही किसका टीका लगाया, बैसिलस कैलेमरी गुरीन BCG का टीका लगाया जाता है। दूसरा है MMR। ये टीकों के प्रकार है, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। MMR इसको बोलते हैं मीजल्स। MR होता है मीजल्स, मम्प्स रूबेल, मतलब मीजल्स, मम्प्स रूबेल। इसका टीका खसरा, गलसुआ आदि रोगों से बचाता है। ठीक, तो सर्वप्रथम जब मिलते कौन सा टीका लगा, BCG का लगा। दूसरा MMR मीजल्स मम्प्स रूबेल, इसका टीका खसरा गलसुआ के इलाज में किया जाता है। तीसरा है DPT, इसको बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टोसिस टेटेनस। डिप्थीरिया पर्टोसिस टेटेनस यह टीका TPT का टीका बच्चों में डिप्थीरिया का टीका बच्चों में डिप्थीरिया ठीक, मतलब यह टीका बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी ठीक, और टेटेनस रोग के इलाज से बचाता है। चौथा आपका है पोलियो। चौथा कौन सा है,
पोलियो, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका। पोलियो की जो दवा है, पोलियो की दवा 0 से 5 ईयर्स के बच्चों को दी जाती है। यह किसी ड्रॉप के माध्यम से क्या 2 बूंद पिलाई जाती है। ठीक, 0 से 5 ईयर्स के बच्चा जो उसे विकलांगता से बचाती है। ठीक, बचाती है। तो टीकाकरण में सर्वप्रथम जन्म लेते बच्चों को क्या लगा, BCG का टीका लगा। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलिमरी, जो कि हमें टीबी रोग से बचाता है। दूसरा MMR, मीजल्स, मम्प्स, रूबेल, इसका टीका खसरा, गलछुआ आदि के रोग के इलाज में किया जाता है। TBT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनेस, इसका टीका बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस रोग के इलाज में किया जाता है। पोलियो टीका 0 से 5 ईयर्स के बच्चों को ड्रॉप के माध्यम से जो टीका लगाया जाता है वो पोलियो टीका होता है, जो विकलांगता से हमें क्या बचाता है। इसके अलावा टेटनस, हेपेटाइटिस बी और सी, हैजा आदि रोगों के ठीक टीके लगाए जाते हैं। आदि रोगों के टीके क्या लगाए जाते हैं। ठीक, अब क्या है, टीका लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग पढ़ा। सर्वप्रथम हमने पहले आज के लेसन नंबर 2 में सूक्ष्म जीवों का क्या औषधीय उपयोग और वाणिज्य उपयोग, उसके बाद में टीकाकरण पद्धति क्या है, टीके कब कब लगाए जाते हैं, टीके कितने प्रकार का होता है, टीके खोज किसने की। ठीक, तो लेसन नंबर 2 में हमने आज सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व, टीकाकरण वैक्सीन के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक में कोई समस्या तो आप इस पर हम कॉल कर सकते हो। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और उस जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से आप क्या है कुछ छोटे छोटे प्रश्नों बनाओ, घर पर बैठकर कुछ महत्वपूर्ण क्या छोटे छोटे प्रश्न बनाओ उन टॉपिकों पर। तो सूक्ष्म जीवों के वाणिज्य उपयोग पर 5 प्रश्न कम से कम छोटे छोटे बनाओ। इसी प्रकार औषधीय महत्वों पर भी छोटे छोटे 5 प्रश्न आपको बनाने हैं। मोस्ट महत्वपूर्ण जो प्रश्नों को बनाना SW के रूप में। तो मैं कुछ आपको चित्रों के अभ्यास के लिए कुछ चित्र दे रहा हूँ। आपको विभिन्न चित्र बनाने हैं। एक तो आपको क्या बनाना है, राइजोपस। SW में क्वेश्चन नंबर 1 है राइजोपस। ठीक, राइजोपस हो गया। पैरामीशियम, इन दो, एक कवक एक जीवाणु, इन दोनों के नामांकित चित्र बनाने हैं। क्या बनाने, नामांकित चित्र आपको SW की कॉपी में बनाने हैं। बनाइए, जिससे आपका चित्रों का क्या अभ्यास होगा। ठीक, तो हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीव क्या है, क्या परिभाषा है, कितने प्रकार का होता है, इनका आवास कहाँ है। ठीक, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु कैसे हैं। उसके बाद हमें ब्रेड और दही परिवर्तन की प्रक्रिया, उन्हें पनीर बनाना आदि सीखा। तो और उसके बाद हमने कुछ सूक्ष्म जीवों के क्या उपयोग सीखे। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग वाणिज्य क्षेत्र में और औषधीय क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है, एंटीबायोटिक किससे कहते हैं। ठीक, वैक्सीन टीकाकरण क्या है, टीका कितने प्रकार का होता है, टीका मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, BCG, TBT, MMR, पोलियो टीका। कुछ अन्य टीके होते हैं, टेटनेस, हेपेटाइटिस और हैजा आदि के टीके लगाए जाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी समस्या हो उसको नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें, रिवीजन करें, बुक के माध्यम से पढ़ें और किसी छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर भी बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।